हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो बिहार के स्टेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो EWS कैंडिडेट हैं यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे शिक्षा विभाग ने अभी 24 मार्च को जारी किया है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं ना, उन्होंने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सारी समस्याओं को, सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है उन्होंने। जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये टेंशन रहता है कि EWS जो है वो कब से कब तक लागू होगा, क्या वो वित्तीय वर्ष के लिए होता है या फिर वो 1 साल के लिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टेट में EWS आरक्षण का दावा कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 24 तारीख को शिक्षा विभाग ने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक हार्ड कॉपी में फॉर्मेट में जारी कर दिया है, जिसे आज मैं एक एक कर पढ़ूंगी, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या EWS अभ्यर्थी जो भी हैं, उनके मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में उन्हें जगह मिलेगी या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 28 सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है कि मेरिट के आधार पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन के उपरांत उनकी गिनती किस कोटि में की जा सकेगी। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के वे उम्मीदवार जो अपने मेरिट के आधार पर चुने जाते हैं, उनकी गणना खुली गुणगणना कोटि में की जाएगी। मतलब कि अब अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपने EWS का जो भी कट ऑफ है वो क्लियर कर लिया है और उससे ज़्यादा नंबर आपने ले आया, तो आपकी जो गणना है वो अब जनरल में की जाएगी, ना कि EWS के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आप EWS के मेरिट को भी पार कर चुके हैं, यानी कि अब आप ओपन कंपटीशन जनरल में अब आप गिने जाएंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत स्टूडेंट्स के मन में इसको लेकर डाउट था, जो कि उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये था कि क्या जो भी EWS कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं, क्या उन्हें उम्र सीमा में या प्रयासों में छूट मिलेगी। तो इसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि नहीं, उम्र सीमा एवं प्रयासों की संख्या संबंधी प्रावधान जो है वो गैर आरक्षित वर्ग के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी लागू होगी। यानी कि आपको इसमें कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। ये नियम जो है वो गैर आरक्षित यानी जनरल वर्ग के समान ही होंगे। तो ये थे 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिसका उत्तर उन्होंने दे दिया। अब है अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि EWS में 100 सीट आया है, किसी भी कंपटीशन में 100 सीट आया है और वो किसी कारणवश नहीं भरा गया है ना। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार अगर उपलब्ध ना हो, यानी कि अगर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हो, तो फिर वो सीट जो है वो किस में गिनती हो जाएगी। तो उस सीट का ना दोस्तों, अब आप जनरल में उस सीट को काउंट करेंगे, ना कि ये बैकलॉग के रूप में आगे नहीं लिया जाएगा। जैसे EWS में 100 सीट है और 50 ही भरा और 50 जो है वो खाली रह गया, तो ये ऐसा नहीं है कि अगली वैकेंसी में इस 50 सीट को EWS कैटेगरी में ही आंका जाएगा। ये सीट अब जनरल के लिए हो जाएगा, ये सीट अब जनरल हो गया, ये आपका EWS सीट नहीं रह जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। खाली सीट जो है वो अब जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार जो हैं वो उसमें अब भरे जाएंगे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पात्रता और आय सीमा। देखिए दोस्तों, पात्रता परीक्षा में EWS का जो भी आरक्षण का मानदंड है वो क्लियरली लिखा गया है कि वो नहीं मिलेगा। EWS आरक्षण केवल ओपन कंपटीशन के लिए होता है। जैसे कोई भी सरकारी नौकरी है ना, नौकरी अगर आप गवर्नमेंट नौकरी ले रहे हैं उसमें ओपन कंपटीशन है, तो उसमें आपको EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपको इसका लाभ मिलेगा, ना कि पात्रता परीक्षा में। जहाँ की क्वेश्चन नंबर 6 को आप दोस्तों गौर से देखें। EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सीधी भर्ती यानी कि ओपन कंपटीशन, सीधी भर्ती ओपन कंपटीशन, ठीक है, एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड के निर्धारण से संबंधित अधिसूचना क्या है। यहाँ पे इन्होंने अधिसूचना बताया है, अधिसूचना संख्या
26-22 और ये कंडिका संख्या 3 है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो भी मामला है रिजर्वेशन का, वो केवल ओपन कंपटीशन और शैक्षणिक संस्थाओं में जो नामांकन होता है उसमें आपको इसका लाभ मिलेगा, न कि किसी पात्रता परीक्षा में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला बात ये है, अगला क्वेश्चन, कि इस आरक्षण का लाभ जो है केवल जो बिहार के निवासी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वह व्यक्ति जो बिहार के बाहर रहता है केवल उसी को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब सॉरी, जो बिहार के बाहर रहता है उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो बिहार के डोमिसाइल हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं ना, बिहार के मूल निवासी, बस उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, न कि जो बिहार के बाहर रहता है उसको। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, और सबसे ज़्यादा डाउट इसी में है स्टूडेंट्स को कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है। तो देखिए दोस्तों, जिस डेट को आपका ईडब्ल्यूएस निकल गया, मान लीजिए आज आपका 26 मार्च है, तो 26 मार्च को आपने ईडब्ल्यूएस अपना बनवा लिया, आपका प्रमाण पत्र बन गया है, तो इस 26 मार्च 2026 से अगला 26 मार्च 2027, यानी कि निर्गत की तिथि से अगले 1 साल तक आपका ये वैलिडिटी रहेगा। ठीक है ना, जिस डेट को आपका निर्गत हुआ है प्रमाण पत्र, उस तिथि से लेके अगले 1 वर्ष तक आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता होगी। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल थे, जिसको बिहार सरकार ने पूरा क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, जो भी स्टूडेंट के मन में डाउट थे। आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सारे स्टूडेंट्स, सारे फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जिनको भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।